प्यारे विद्यार्थियों, आज हम दर्शन और धर्म के संबंध पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर धर्म कहते किसे हैं। आध्यात्मिक मूल्यों की वास्तविकता में विश्वास ही धर्म है। अब ये हमको समझना है कि आध्यात्मिक मूल्य क्या होता है। विद्यार्थियों, जैसा कि हम जानते हैं, मनुष्य सिर्फ भौतिक संसाधनों से ही खुश नहीं होता। उसे तमाम प्रकार की सुविधा मिल जाती है, ऐशो आराम मिल जाता है, तभी भी मन में उसे ग्लानि होती रहती है। उसे ऐसा लगता है कि उसका कुछ छूट रहा है। मनुष्य अपने आप को अपूर्ण पाता है और यह अपूर्णता ही उसे धर्म की तरफ उन्मुख करता है। धर्म विश्वास की वस्तु है, तर्क की नहीं। ये समझना हमें बहुत जरूरी है कि धर्म जो है भावना का चीज होता है। इसमें भक्ति का प्रमुख स्थान होता है। तर्क की इसमें कोई बात होती ही नहीं है, क्योंकि बहुत सारे धर्मों में इसका केंद्र बिंदु ईश्वर होता है और ईश्वर को तर्क के द्वारा सिद्ध नहीं किया जा सकता। दर्शन और धर्म दोनों का संपूर्ण विषय विश्व ही है। दर्शन और धर्म दोनों का विषय संपूर्ण विश्व है। धर्म अपने आध्यात्मिक मूल्यों द्वारा सारे विश्व की व्याख्या करता है। दर्शन की उत्पत्ति जिज्ञासा से होती है, जबकि धर्म की उत्पत्ति आध्यात्मिक भूख से होती है। एक बात हमें यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि दर्शन केवल मनुष्य की बौद्धिक भूख को शांत कर सकता है, विभिन्न भौतिक प्रश्नों का हल खोज सकता है या खोजता है, परंतु धर्म मानव व्यक्तित्व की सभी समस्याओं के हल खोजने का प्रयास करता है। धर्म असहाय और अपूर्ण मानव को शक्ति प्रदान करने की चेष्टा करता है। कुछ ऐसे विश्वासों को जन्म देने का प्रयास करता है जिससे मनुष्य अपने को सबल और पूर्ण समझ सके। इसलिए हम कह सकते हैं कि उपयोगिता की दृष्टि से धर्म दर्शन से अधिक उपयोगी है, क्योंकि उससे केवल बौद्धिक जिज्ञासा ही शांत नहीं होती, वरन मानव के समग्र व्यक्तित्व की तुष्टि होती है। दर्शन का उद्देश्य सैद्धांतिक है, जबकि धर्म का व्यवहारिक। यानी दर्शन एक सिद्धांत रूप में हमारे सामने आता है। खासकर पश्चिमी दर्शन तो मूल रूप से सैद्धांतिक ही है, सिर्फ वहाँ थ्योरी के अलावा कुछ है ही नहीं। हाँ, भारत में कह सकते हैं कि दर्शन लोगों के व्यवहार में भी शामिल है। तो दर्शन का उद्देश्य सैद्धांतिक होता है, जबकि धर्म का व्यवहारिक। तो व्यवहारिकता के मामले में जो है धर्म अधिक व्यवहारिक है दर्शन के मुकाबले। दर्शन धर्म का बौद्धिक विवेचन करता है। ये तो हम समझ ही चुके हैं कि दर्शन जो है किसी भी चीज की बौद्धिक व्याख्या करता है। भारत में दर्शन और धर्म एक दूसरे के पूरक हैं। पाश्चात्य में ऐसा नहीं देखा जाता है। पाश्चात्य में धर्म के नाम पर कई बार हत्याएं भी हुई है। तो भारत में दर्शन और धर्म जो है एक दूसरे के पूरक है और साथ साथ मिलकर चलते आ रहे हैं सदियों से। भारत में दर्शन और धर्म का लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति रहा है। दोनों का लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति है। दर्शन और धर्म में घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि पूर्ण ज्ञान केवल बौद्धिक चिंतन से नहीं मिलता, उसके लिए संपूर्ण व्यक्तित्व को पवित्र बनाना पड़ता है। दर्शन और धर्म में घनिष्ठ संबंध है,
क्यों? क्योंकि पूर्ण ज्ञान जो है, सच्चा ज्ञान या यूं कहे कि संपूर्ण ज्ञान केवल बौद्धिक चिंतन से प्राप्त नहीं होता है। उसके लिए संपूर्ण व्यक्तित्व को पवित्र बनाना पड़ता है। भारतीय दर्शन में इसका प्रत्यक्ष प्रमाण योग दर्शन है, जिसके द्वारा मनुष्य अपने आप की शुद्धि करता है और तब जाकर वह मोक्ष प्राप्ति करने में सफलता प्राप्त करता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि दर्शन और धर्म जो है आपस में बिल्कुल मिले हुए हैं और दोनों अपनी अपनी जगह पर सही हैं, किसी में कोई विरोध नहीं है, दोनों एक दूसरे के सहायक हैं। तो आज के क्लास में बस इतना ही। फिर हम आगे इसमें धर्म और विज्ञान के विषय में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।